welcome back to my channel. So in the last video we have started examples of chapter number 6. We have discussed up to example number 1. So let us continue our examples. First example is find the center and radius of sphere given by this equation. So step number 1 हमारा क्या रहेगा? Comparing equation number 1. Equation number 1 क्या है ये? With ax स्क्वायर, इसे भी नहीं कंपेयर करते क्योंकि कोफिशिएंट 1 लेके चलते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. इससे हम कंपेयर करते हैं. सो यहाँ से हमारे पास a की u की वैल्यू आ जाएगी -1, v की वैल्यू आ जाएगी 2, ये प्लस आएगा, u की वैल्यू प्लस आएगी. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है. u v w जो आपको कैलकुलेट करना है, जो ये कोफिशिएंट है इसका आपको हाफ करना है जस्ट. ये आ जाएगा -1, नेक्स्ट आ जाएगा -2 एंड w की वैल्यू आ जाएगी -3. जो सेंटर होता है वो होता है -u -v -w. अब यहाँ पे आप नेगेटिव चेंज कर दीजिए, यहाँ पे मत कीजिए, डायरेक्ट यहीं पे कीजिए. से आ जाएगा 1 2 3. अब बात करते हैं रेडियस की. रेडियस का फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था. वो था हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस v का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस d. सो यहाँ से हम कंपेयर करें, d की वैल्यू है -2, तो आ जाएगा +2. So 9 plus 1 10 plus 16, so under root 16, that is 4. So radius आ गई हमारे पास 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 3. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके कोफिशिएंट्स जो है 1 1 1 होने चाहिए. तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से. तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0. नाउ हम इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी इसका हाफ माइनस हाफ, v की वैल्यू आ जाएगी इसका हाफ 1, w की वैल्यू आ जाएगी हाफ. सेंटर क्या होता है स्फीयर का? -u -v -w. सो ये आ जाएगा 1/2 -1 माइनस हाफ. अब बात करते हैं रेडियस की. रेडियस का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d. सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर मीन्स 1/4, v का स्क्वायर मीन्स 1, w का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस d. सो d हमारे पास है -3/2, उसको नेगेटिव प्लस 3/2. उसको सॉल्व आउट करते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 और 4 ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से रेडियस की वैल्यू. देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई. गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ प्लस था एंड यहाँ मैंने नेगेटिव लिख दिया, तो प्लस ही आएगा. ये प्लस आएगा तो d की वैल्यू यहाँ से 3/2, उसका नेगेटिव करेंगे तो -3/2 -3/2 3/2 प्लस -3/2, तो रेडियस आ जाएगी 0. ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की क्या होगी, मिस्टेक हो गई. नेक्स्ट वी है एग्जाम्पल नंबर 3. ये क्या कहता है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इंस्क्राइब्ड है एक टेट्राहेड्रन के अंदर. कोई भी हमारे पास टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन का हर एक फेस ट्रायंगल होता है. एक स्फीयर है हमारे पास जो इंस्क्राइब्ड है टेट्राहेड्रन के अंदर. जिन टेट्राहेड्रन के आपको फेसेस गिवन है, सपोज एक फेस की इक्वेशन x = 0,
दूसरे फेस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की फेस है z इज इक्वल टू 0, एंड जो बैक साइड फेस है पूरा ये ट्राइंगल वाला फेस, उसकी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास में एक सिंपल एक ट्राइंगल फेस ले लेती हूँ टेट्राहेड्रन का, और एक यहाँ पे स्फीयर इंस्क्राइब्ड है, तो अगर मैं सेंटर से इस टेट्राहेड्रन के फेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो रेडियस के इक्वल आ जाएगी स्फीयर की। तो यहाँ से आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन ऑफ टेट्राहेड्रन will be equal to your radius। अब कोई पॉइंट है और ये कोई प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। पॉइंट से इस प्लेन के लिए ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सो पॉइंट की इक्वेशन हम मान लेते हैं lm। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पॉइंट्स, पहले जो प्लेन की इक्वेशन है इसको इस टाइप से लिखना है, माइनस डी इज इक्वल टू 0, कि राइट हैंड साइड में 0 है। फिर इन पॉइंट्स को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, ये आ जाएगा an प्लस bm प्लस cn माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट फेस है x इज इक्वल टू 0, हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर इज ए बी सी, ये मैंने सेंटर मान लिया स्फीयर का। सो फर्स्ट जो हमारे पास प्लेन है x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन, पॉइंट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y नहीं है तो 0, एंड इसका स्क्वायर एंड z भी नहीं है तो 0। सो ये मेरे पास फर्स्ट हमारे पास रेडियस की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट प्लेन में पुट करते हैं, सो ये आ जाएगा b, y की जगह b पुट करेंगे पॉइंट अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं c अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो एक प्लेन है हमारे पास इसको आपकी बुक में इस टाइप से लिखा हुआ है 1 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z, इस टाइप से इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से आप बुक में से देख लीजिएगा। अब इस टाइप से करते हैं, तो यहाँ पर पुट करते हैं ABC इस प्लेन की इक्वेशन में, a प्लस बी प्लस 2c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सभी चीजें परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रेडियस की इक्वल है, तो हमने मान लिया r। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 दैट इज 9 9 का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू r। सो हमें ABC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और रेडियस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फिर हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑब्टेन कर लेंगे। सो पुट कर देते हैं। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 3r। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट एंड लास्ट को, a भी r के इक्वल है, b भी r के इक्वल है एंड c भी r के इक्वल है। पुट कर देते हैं, आ जाएगा r प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 3r। से यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, 3r, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 3 4r माइनस 1 इज इक्वल टू 3r। सो ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से हम जो प्लेन की इक्वेशन है ना, यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, एक चीज यहाँ मिसिंग है, 2 भी आ जाएगा, 2 2 तो 2r, सो ये बन जाएगा 5r। सो यहाँ से आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू आ गई 1/2, रेडियस आ रहा है 1/2, a पॉइंट आ जाएगा 1/2, ये b पॉइंट और यही c पॉइंट, मीन्स सेंटर क्या है ABC, मीन्स ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2, रेडियस आ चुकी है 1/2। सो अब इक्वेशन निकालते हैं स्फीयर की, x माइनस
a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। सेंट्रल फॉर्म है, इसको पुट कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग करें, इसको लेके सॉल्व करें, तो यहाँ से हमारे पास सेंटर आएगा 1/8 1/8 1/8 और रेडियस भी आएगी 1/8। तो ये भी करेक्ट है एंड ये वाला जो मैंने करके दिखाया ये भी करेक्ट है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4। अ पॉइंट मूव सो दैट sum of square of distances from 6 faces of a cube is constant. Show that locus is a sphere. देखिए हमें दे रखा है एक पॉइंट कुछ इस टाइप से मूव कर रहे हैं, ये x एक्सिस y z एक्सिस, एक क्यूब है हमारे पास 3D में क्यूब इंस्क्राइब्ड है हमारे पास एक्सिस पे। 6 फेसेस से कोई पॉइंट इस टाइप से मूव कर रहा है कि 6 फेसेस से उसका जो डिस्टेंस है, एक फेस से डिस्टेंस है, सेकंड फेस से, थर्ड फेस से, किस टाइप से वो पॉइंट मूव कर रहा है हमें नहीं पता कि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। सो हमें डिटरमाइन करने के पॉइंट इस टाइप से मूव कर रहा है कि लोकस बन रहा है एक स्फीयर का। तो कुछ इस टाइप से बनेगा फिगर हमारे पास 3D में मैं यहाँ शो नहीं कर सकती आपको। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्यूब मान लेते हैं। लेट क्यूब ऑफ लेंथ 2a, क्यूब है जिसकी लेंथ 2a है। सो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस a, y आ जाएगा प्लस माइनस a, z आ जाएगा प्लस माइनस a। मीन्स जितना ये x यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है उतनी ही नेगेटिव x डायरेक्शन में भी ये डिस्टेंस हमारे पास a है। अगर आप समझना चाहें, देखिए मैं दोबारा बना लेती हूँ क्यूब को। देखिए अब x एक्सिस पे सपोज ये वाली डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव x एक्सिस है उस पे भी ये जो डिस्टेंस है क्यूब की वो है a, मतलब यहाँ पे माइनस a है, a और इस डायरेक्शन में माइनस है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक फेस की x इक्वल टू प्लस माइनस है, y की प्लस माइनस a, z की भी प्लस माइनस है। अब जो पॉइंट है उसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1 z। सो हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा फर्स्ट फेस से, इसको इस टाइप से लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फेस आ जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0, सेकेंड फेस x माइनस a इज इक्वल टू 0। दो फेस यहाँ से, दो फेस यहाँ से, दो फेस यहाँ से, तो टोटल 6 फेसेस हमारे पास बन जाते हैं। पॉइंट को पुट करते हैं फर्स्ट फेस की इक्वेशन में, क्या आ जाएगा x1 प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y का 0 0 लिखने की जरूरत नहीं। सम नेक्स्ट का डिस्टेंस आ जाएगा, इस पॉइंट में पुट करते हैं x1 माइनस a, अगेन द डिस्टेंस इज 1, अंडर रूट करके जो हम निकालते हैं। सिमिलरली हम इसके अंदर पुट करेंगे पॉइंट को, ये आ जाएगा y1 माइनस a अपॉन 1, एक बार आ जाएगा y1 प्लस a अपॉन 1 1 आएगा तो मैं नहीं लिख रही, z1 प्लस a, एक आ जाएगा z1 माइनस a। जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, इसका क्या करना है, हमें सम निकालना है, सम स्क्वायर्स का, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम निकालना है और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं 2 के स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन अप करते हैं, आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a x1। सिमिलरली सेकंड का ओपन अप करेंगे, x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a x1, सो कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों को ओपन अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। थर्ड से हमें मिल जाएगा 2z1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। a को कंबाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास स्फीयर की। कैसे बनती है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है एंड हमारे पास एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड की कोई भी टर्म्स नहीं है और हमारे पास इन सब के कोफिशिएंट्स भी क्या है, 1 है। सो दिस इज द वी कैन से locus is a sphere. Next
टचिंग ऑफ स्फीयर्स। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है टचिंग ऑफ स्फीयर का। दो स्फीयर आपस में इंटरनली एंड एक्सटर्नली किसी भी मेथड से टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है S1, दूसरा स्फीयर है S2। ये टच करना है एक्सटर्नली। S1 स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं C1, S2 का मान लेते हैं C2, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, ये डिस्टेंस है रेडियस का, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। अगर ये स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी R1 प्लस R2। ये डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच में। एंड ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट दोनों का P पॉइंट, जो स्फीयर्स है वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इस लाइन को, P पॉइंट या फिर ऐसे कह लो P पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेडियस के रेशियो में। ठीक है, कैसे देखिए सपोज R1 रेडियस 1 है, 8 मान लेते हैं सपोज, चलो इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 8। सो 1 रेशियो, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 8 है, सो इनका रेशियो हो जाएगा 1:8। अगर स्फीयर्स हमारे पास इंटरनली टच कर रहे हैं, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, इंटरनली टच कर रहे हैं, इस अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं C1, अंदर वाले स्फीयर का मान लेते हैं C2। इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर के बीच में वो होगा R1 माइनस R2। देखिए ये पूरा डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2 से मोड़ लूँ, क्योंकि हमें नहीं पता R1 बड़ा है R2 बड़ा है, तो मैंने जस्ट सिंपली बनाया कि R1 बड़ा है। रेशियो किस टाइप से होगा, ये जो पॉइंट है P यहाँ पे तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सपोज इस स्फीयर का R1 रेडियस है 8, R2 रेडियस है 1, तो रेशियो P पॉइंट एक्सटर्नली किस टाइप से डिवाइड करेगा, वो होगा 8:-1। आपको ध्यान रखना है कि छोटे वाला इसका नेगेटिव लिखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है शो करना है कि स्फीयर टच कर रहे हैं, पता नहीं एक्सटर्नली कर रहे हैं या इंटरनली कर रहे हैं, किसी टाइप से टच कर रहे हैं आपस में, और उनका कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्फीयर बना है हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 20। यहाँ से सेंटर आ जाएगा 0 0 0 और रेडियस आ जाएगी 5। कैसे आई, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। S2 स्फीयर है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर कैसे निकलेगा, जो एक कोफिशिएंट है इसका हाफ और उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा 9 12 20। रेडियस कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, तो ये u भी w है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 225 से आ जाएगा 81 प्लस 144 प्लस 400 माइनस 225। तो एक बार लेते हैं, आ जाएगा 400 144 81 से आ जाएगा 625 माइनस 225 दैट इज अंडर रूट ऑफ 400 से आ जाएगा 20 रेडियस। फर्स्ट स्फीयर का 5 है और दूसरे का इसको मान लेते हैं R2, इसको हम मान लेते हैं R1। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 ये C2 ये, सो मैं लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट का होल स्क्वायर 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25। अगर हम यहाँ से देखें 25 इक्वल आ रहा है R1 प्लस R2 के, मतलब R1 हमारे पास है 5 प्लस 20, इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब स्फीयर जो हैं टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, स्फीयर्स टच एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसके सम के इक्वल आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था। अब हमें देखना है कि पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट स्फीयर का R1 आ रहा है 5, सेकेंड स्फीयर का आ रहा है हमारे पास 20, सो 5:20 में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं 1:4 में। तो सिंपली हम एक पॉइंट ले लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं, इस टाइप
कर लेते हैं। C1 हमारे पास पॉइंट है 0 0 0, P पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। C2 पॉइंट है 9 12 20, रेशो है 1:4। कैसे करते हैं रेशो फाइंड आउट? 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। P पॉइंट मान लेते हैं XY से। X पॉइंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन रेशो के एडिशन, क्या आ जाएगा 9/5। Y पॉइंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू 12 दैट इज 12 एंड 4 इंटू 0 0 अपॉन 4 + 1 5।